तो गाइस जैसा कि हमने आपको बताया था कि एससीओ समिट के बाद ट्रंप का रिएक्शन आएगा और फाइनली भाई ट्रंप का रिएक्शन आ चुका है, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें। और एससीओ समिट में जो हुआ उसमें मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की जो फोटो वायरल हुई है, मतलब एससीओ समिट से सबका ध्यान हट गया है। सिर्फ इन 3 लीडर्स जो साथ में बात करते हंस रहे थे, उनका जो फोटो वायरल हुआ है, वीडियो जो वायरल हुआ है, उस पर सबका ध्यान है। तो इंडियन मीडिया हो, चाइनीज़ मीडिया हो, रशियन मीडिया हो या फिर वर्ल्ड मीडिया, इवन यूएस मीडिया भी भाई यही दिखा रहा है। हर जगह न्यूज़ चैनल पे सब जगह यही चल रहा है। और यूएस मीडिया में ट्रंप को ब्लेम किया जा रहा है कि ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको अलग करना था चाइना को, तो भारत पे टैरिफ लगा करके और फिर वो चाइना को साथ कर दिया, रसिया, चाइना और इंडिया को। और मतलब अलग करना चाहता यूएस चाइना को अलग थलग करना था, वो अलग हो गए खुद। 4 पावरफुल लीडर्स में से 3 पावरफुल लीडर्स एक साथ आ गए हैं। तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है। अब ट्रंप पूरा फ्रस्ट्रेटेड है। यूएस मीडिया, यूरोपियन मीडिया में हर जगह भाई इसको कवर किया जा रहा है कि ट्रंप ने क्या कर दिया। भारत के साथ जो रिश्ते बनाए गए थे, बहुत सारे एक्स ऑफिशियल्स हैं यूएस के और जो पूर्व एनएस है, उन्होंने बोला है जो रिश्ते भारत के साथ अमेरिका को बनाने में 20-25 साल लगे सुधारने में, क्योंकि आपको पता है कोल्ड वार के समय इंडिया और यूएसएसआर की तरफ झुकाव था इंडिया का। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रिश्ते सुधर रहे थे। ओबामा इस सब के टाइम पर फिर धीरे धीरे रिश्ते सुधरे, लेकिन ट्रंप ने कुछ महीनों में ही ये रिश्ते को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। अब यहाँ से यूटर्न लेना, अब कुछ इमरजेंसी में ऐसा कुछ होगा तभी पीछे हो सकता है, तो फिर यूटर्न लेना मुश्किल होगा। उसके बाद भी ट्रंप अभी सीधे नहीं है। उनके ये जो ट्रेड एडवाइजर से पीटर नेवेरो हो, बार बार ऐसे ही बात बोल रहे हैं। भाई पीटर नेवेरो को बोलना है कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसको डेमोक्रेसी के साथ रहना चाहिए, न कि डिक्टेटरशिप जो कि चाइना और ये रसिया जो पुतिन और शी जिनपिंग है उनके साथ नहीं जाना चाहिए। ट्रंप को इतना आलोचना होने लगा, पूरा अमेरिका में इसी बात पे चर्चा होने लगा। तो फिर ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट किया, उसमें बताया कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। भारत हमसे ज़्यादा ट्रेड करता है, हम भारत से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। भारत हमारे मार्केट में ज़्यादा सामान बेचता है, जबकि हम उसको नहीं बेच पाते हैं। भारत हमसे हथियार नहीं लेता, भारत हमसे हथियार और तेल भी कम कर दिया है लेना, जबकि वो रसिया से तेल खरीदना और बढ़ा रहा है और हथियार ज़्यादा खरीद रहा है, जबकि भाई गलत है। भारत अपना टैरिफ को नेग्लिजिबल करने का बात कर रहा है, जबकि ये पूरा झूठ है। भारत ने कभी नहीं कहा। भारत तो मना कर रहा है शुरू से कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम किसी भी दूसरे देश को अपना मार्केट नहीं दे सकते हैं। भाई ट्रंप ने पूरा झूठ बोला है। और भारत मतलब आप लिस्ट भी देखिएगा कि अमेरिका का जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है उसमें टॉप 15 में इंडिया आता है भाई। और ट्रंप ने कितना झूठ बोला है यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि हमारा डिफेंस और परचेज भी नहीं करता है भारत। आपको पता होना चाहिए कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस बायर है। और ऑयल परचेज का जहाँ तक बात आता है तो अमेरिका ने खुद कहा था जब ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उस समय कि जो वर्ल्ड मार्केट में स्टेबल करने के लिए प्राइस ऑयल का आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं। उसके बाद भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया था। अब आप थोड़ी बताएंगे जब कहेंगे तब लेंगे, जब कहेंगे तब बंद कर देंगे। हम अपना इंटरेस्ट के साथ काम कर हिसाब से काम करेंगे। एक पूर्व यूएस ऑफिशियल ने यह भी कह दिया है, मीडिया के सामने इनका इंटरव्यू में देखे थे, वो बोल रहे थे कि ये ट्रंप अपने फैमिली बिजनेस के क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में पाकिस्तान के साथ अपना दोस्ती कर रहे हैं और भारत से अपना रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो सरकार है वो भी क्रिप्टो करेंसी में कुछ इन्वेस्ट किया, ऐसा कुछ मामला मतलब आ रहा है। और पता नहीं भाई क्या है, नहीं उन लोगों को साठ-गांठ कुछ है, इसलिए वो भारत से रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। तो मैं जो ट्रंप करना चाहता हूँ शी जिनपिंग ने कर दिया कि अब देखो ये वर्ल्ड अब एक नए दौर से गुजर रहा है और पावर शिफ्टिंग हो रहा है। और ये अब बहुत सारे अब यूएस ऑफिसर ये भी कह रहे हैं कि यूएसए का डिक्लाइन यहाँ से शुरू हो गया। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि डीडॉलराइजेशन करना चाहिए और ब्रिक्स कंट्री को अपना करेंसी लाना चाहिए। हालांकि इस पर भी कुछ उतना लार्ज स्केल पर चर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें बात मतलब शुरू हो चुका है। पीटर ने और ये भी कह रहे थे कि अब इंडिया चाइना के साथ जा रहा है, जबकि चाइना इंडिया का दोस्त नहीं है। इंडिया का साइन चीन पर कब्जा करके रखा है, इनसे बॉर्डर इशू है। अभी हाल ही में गलवान इंसिडेंट हुआ था, फिर भी इंडिया जा रहा है चाइना के पास। तो इंडिया चाइना के पास जा नहीं रहा, आपने उनको धकेला है, आपने इतना टैरिफ लगा दिया 25%, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया 25%, ताकि 50% हो गया पूरा इंडिया पे टैरिफ ऑयल खरीदने के कारण। जबकि रशिया से ऑयल तो सब कोई खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है। चाइना जबकि लार्जेस्ट बायर है, यूरोपियन यूनियन ज़्यादा गैस खरीद रहा है और यूक्रेन खुद डीजल खरीद रहा है इंडिया से। तो अब नहीं मकड़ जाल में अभी यूएस फंसता चला जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अभी सब डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अभी कमेंट करके अपने राय दे सकते हैं। इसके बीच अब ये भी कंफर्म हो गया कि ट्रंप भारत नहीं आने वाले हैं, जो क्वाड समिट होने वाला है। और कुछ लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि अब क्वाड जो है 4 देश का जो ग्रुप है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का, तो ठंडे बक्से में जाता हुआ दिख रहा है। ये चाइना के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसको थाली में से जाके मिल गया है सब चीज़। चाइना को भी कंसर्न हो गया था कि अगर इंडिया यूएस के साथ अगर कुछ बड़ा एग्रीमेंट कर लेता है जिससे चाइना को थ्रेट हो सकता है, तो चाइना भी कंसर्न था। लेकिन ऐसा फिर छड़ी घुमाए ट्रंप कि इंडिया फिर चला गया चाइना के पास। चाइना बहुत खुश है, जो चाहता था वही हो गया। अब चाइना, इंडिया, रसिया वो तीनों से साथ हैं। अब चाइना अपना दिखाना चाहता है कि देखो मेरा भी कुछ है। और रसिया को अलग थलग करने चले थे ट्रंप, वो खुद अलग थलग हो गया। रसिया को तो अलग थलग करने चाहिए कि उस पर इतना सेंक्शन लगाया गया था कि किसी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता है, कहीं पे भी ऑयल नहीं बेच सकता है। लेकिन
पुतिन ने भी अपना ऐसा चाल चला, पुतिन को अलग करने चले थे, पुतिन ने उनको भी चौंका दिया। तीनों लीडर एक साथ आए। उसके बाद जब एशिया समिट खत्म हुआ, उसके बाद फिर पीएम मोदी और पुतिन बायलैटरल मीटिंग के लिए एक ही कार में जा रहे थे, तो ये जानबूझ करके फोटो पोस्ट किया गया था। खासकर यूएस था कि देखो आप पुतिन को अलग थलग करना चाह रहे थे, भारत को आप दबाना चाह रहे थे, आप देख लो तो ये लोग साथ आ गए हैं। अब इसके बाद आपको जो करना है कीजिए, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी भी फिर विक्ट्री डे परेड भी है, वहाँ से किम जोंग उन भी आने वाले हैं चाइना में। उसके बारे में जो भी आगे अपडेट आएगा आपको बताएंगे भाई। इसके बाद अब देखते हैं कि क्या होता है भारत यूएस के रिलेशन में। अब धीरे धीरे नरम तो पड़ रहा है अमेरिका, उसको भी अब समझ आएगा, क्योंकि उनको पूरे देश में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जितने भी जो पॉलिटिकल थिंकर हैं सब यही बोल रहे हैं कि ट्रंप ने उसको अपने फ़ायदे के लिए दूसरे खेमे में भेज दिया, जो कि यूएसए कभी नहीं चाहता था। तो भाई कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का टोटल फेलियर है। बाकी अब उनकी डिप्लोमेसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी आने के आगे क्या होगा भाई। बाकी आप ही सब डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं।